के मेहमानों से रूबरू करा देते हैं आपको। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ हैं। अपर्णा जी, बहुत स्वागत आपका। कीर्तिनिधि पांडे जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। कीर्तिनिधि जी, आपका बहुत स्वागत है। नासिर हुसैन जी हैं, प्रवक्ता हैं आप कांग्रेस से। नासिर साहब, आपका बहुत स्वागत है। डॉक्टर परमवीर सिंह जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक मौजूद हैं। परमवीर जी, आपका भी बहुत स्वागत है। परमवीर जी, आप ही से समझना चाहूँगा, मिल्कीपुर में जबरदस्त तरीके से वोटिंग प्रतिशत जो देखने को मिल रहा है, 1 बजे तक तकरीबन 45% वोटिंग का आंकड़ा क्या कुछ कहता हुआ नजर आ रहा है? हाँ सुनील जी, देखिए आज लोकतंत्र का पर्व है और बड़ी मात्रा में वोटिंग पड़ना ये अच्छी निशानी होती है कि डेमोक्रेसी के अंदर आप अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हैं जनता। तो हम्म। बदलाव लाना है, रिटेन करना है, तो वो अच्छी बात है, लेकिन वोटिंग जरूर होना चाहिए, तो अच्छी बात हो रही है बहुत ये तो। और मिल्कीपुर का चुनाव जो है इस बार रोचक इसलिए हो रखा है कि दोनों पार्टियों की तरफ, चाहे बीजेपी हो या समाजवादी पार्टी हो, हम्म। दोनों ने इसको अपनी आन बान शान की लड़ाई माना हुआ है। जी। और एक नैरेटिव वॉरफेयर भी है कि जैसे हमने देखा था अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के बाद देखा जा रहा था, तो वहां पर ऐसे समय पर इस सीट के ऊपर फैजाबाद में हार जो मिली, तो मिल्कीपुर मुझे लगता है कि एक स्कोर सेटल करने की बात भाजपा के लिए भी है और समाजवादी पार्टी का भी। अपना पीडीए का नारा जो उन्होंने लगाया था, उस अगर वो जीतते हैं चुनाव में तो वो दिखाएंगे कि नहीं, हमारी जो थ्योरी थी वो परफेक्ट थी। तो हम चुनाव में दोनों पार्टी की तरफ लगा हुआ है, वरना एक विधानसभा के ऊपर, केवल एक बाई इलेक्शन के ऊपर हम्म। इतने आक्रामक तरीके से दोनों पार्टियों की तरफ से घेराबंदी करके चुनाव वोटिंग करवाना, ये नहीं दिखना गया है कहीं। अच्छी बात है। और हम्म। रिजल्ट आएगा, देखिए सरकार की दिशा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है एक चुनाव से, लेकिन हम्म। देश के अंदर एक मैसेज, जैसे अखिलेश जी ने भी अवधेश प्रसाद जी की जीत का मैसेज पूरे देश में किया था, और तमाम पार्टियों ने जो बीजेपी से विरोध मानते हैं या बिल्कुल। इंडिया गठबंधन था, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया था, तो बीजेपी के पास वापस सुनती है बात को। वो भी कह सकते हैं कि नहीं, उस समय आपने जो करा वो अब जनता की तो बात नहीं बिल्कुल। है। और आज हालांकि प्रधानमंत्री देखिए मोदी जी भी इसी परमवीर जी, हम वजह। दिल्ली को लेकर भी चर्चा करने वाले हैं आप सभी से, लेकिन इस बीच चूंकि मिल्कीपुर का मसला है तो समाजवादी पार्टी से कीर्तिनिधि पांडे जी हमारे साथ मौजूद हैं। कीर्तिनिधि जी, आपके पास आ रहा हूं। 45% के करीब वोटिंग हो चुकी है सर 1 बजे तक। अभी समाजवादी पार्टी इस सीट को और किस तरह से देख रही है? आपके जो प्रत्याशी है वो कह रहे हैं कि यहाँ प्रभावित हो रहा है चुनाव। देखिए सुनील जी, लोकतंत्र के इस महापर्व पे आपके चैनल के माध्यम से भी हम लोगों से अपील करेंगे हम्म। कि अधिक से अधिक मतदान करें, मतदान का प्रतिशत बढ़ाएं। लेकिन शिकायतें तो सुबह से लगातार प्राप्त हो रही हैं और हम लोग इलेक्शन कमीशन को लगातार शिकायतें कर रहे हैं। हम्म। जिस तरीके से मतदान शुरू होते ही हमारे 2 बूथ एजेंट अरेस्ट कर लिए गए, जिस तरीके से कई बूथों से शिकायत आ रही कि एजेंट बूथ से ही बाहर कर दिए गए, हम्म। कई वीडियोज जारी हुए हैं सुनील जी, आपके जी। पास भी वो वीडियोज हमें लगता होगा हम्म। कि एक बुजुर्ग हैं, कह रहे हैं हमने 6 वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दे दिया। हम्म। और रिपोर्टर कई बार पूछ रहा, कई बार वो कह रहा है कि हमने 6 वोट दे दिया। हम्म। और अभी अभी एक वीडियो आया है हम्म। और एक इनायत नगर के थानेदार हैं जो एक हमारे समाज सेवी हैं मिल्कीपुर के, प्रदीप यादव जी, हम्म। उनको गाली गुप्ता दे रहे हैं, मां बहन की गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं मिट्टी में मिला दूंगा, अखिलेश यादव से मिलके आया हो, हम्म। शांत बैठ जाओ घर, हम्म। और नहीं तो मिट्टी में मिला दूंगा। इसका वीडियो अभी मुश्किल से 15 मिनट पहले हम लोग तक उपलब्ध हुआ। जी। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र के महापर्व में सबने अपनी अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसने भी अपनी बात रखी है, हम विपक्ष में हमने भी अपनी बात रखी है। अब जनता को फैसला करना, इसमें पुलिस की भूमिका निष्पक्ष होनी चाहिए। पुलिस किसी के पक्ष में अगर काम करेगी तो फिर लोकतंत्र में कैसे चलेगा? जी। और इसकी शिकायतें भी लगातार इलेक्शन कमीशन को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन इन चीजों पे संज्ञान नहीं ले रहा है, जबकि इलेक्शन कमीशन को संज्ञान लेना चाहिए। लोकतंत्र जितना निष्पक्ष होगा सबके लिए वो फायदेमंद होगा, इस देश के लिए फायदेमंद होगा। इसलिए मैं आपके माध्यम से भी अनुरोध करूंगा इलेक्शन कमीशन से कि उसका संज्ञान ले जी। और निष्पक्ष मतदान हो, मतदाता अधिक से अधिक संख्या में वोट करें। मैं ये अपील भी करता हूं सबसे। अपर्णा दीक्षित जी, मिल्कीपुर में भाई पुलिस काम कर रही है और पुलिस को निष्पक्ष होना चाहिए। यहाँ तो आप लोगों के इशारे पर काम हो रहा है, समाजवादी पार्टी का आरोप है। वो कह रहे हैं कि सुबह से ही वोटिंग शुरू नहीं होती, हमारे लोगों को गिरफ्तारियां शुरू कर देते हैं आप लोग। बेबुनियाद आरोप है, क्योंकि पुलिस अपना काम अगर नहीं करेगी तो वहां पर कुछ ऐसे सामाजिक असामाजिक तत्व हैं वो सक्रिय रहते हैं वोटिंग के दौरान, वो चाहे विपक्षी प्रेमा हो, वो चाहे कोई भी। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए इसकी पहली जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे सामाजिक तत्वों से दूर रहे और उनकी आईडी चेक करते रहे। कहीं मतदान स्थल पर कोई ऐसी व्यक्ति तो नहीं आ रहे जो बदलदार मतदान करे। उसमें भी चेकिंग करने के लिए अंदर बैठे लोग हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं कि उनका वोट नहीं हो रहा है, तो ये तो नहीं चलेगा ना।
भाई पुलिस अपना काम करेगी। आपने कहा पिछली बार भी कहा, इस बार भी कह रहे हैं इतना ऊपर करके जांच हो रही है, तो बताइए क्या पहचान पत्र आईडी होता इसलिए है? दरअसल पहचान पत्र आईडी होता इसलिए है कि हम अब किसी की पहचान करें, उसकी बात वोट डालें, इसमें कहीं कोई समस्या आपकी हो रही है। बड़ी अच्छी बात कही माननीय प्रवक्ता महोदय ने, सम्मान करती हूँ आपकी बात का कि लोकतंत्र का पर्व है, लोगों को अपने वोट की ताकत पर भरोसा होता है और आगे बढ़ते हैं और अपना प्रत्याशी जो भी होता है उसे चुनते हैं। तो आप भरोसा रखिए ना, जब अब 45% मतदान हुआ है, आपका अगर कहना है कि पुलिस विभाग क्या करेंगे, रोक तो नहीं रही है। 45% कैसे हो जाता है? लोग घर से बाहर निकले, कोई नहीं लोग आपके बूथ जहाँ पर मजबूत होंगे वहां आपको कोई समस्या नहीं है। दरअसल एक प्रोपेगेंडा सा बनाया जाने लग गया। नहीं, ये जो आरोप लग रहे हैं, इन आरोपों को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही है अपर्णा जी, मैं ये समझना चाह रहा हूं आपसे। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ यही कहेगी कि आने वाले समय में जब आप सीटें हार रहे होते हैं तो आप इस तरीके के निराधार आरोप लगाते हैं, तो न लगाएं और आप लोगों पर भरोसा रखें। जो विकास की राजनीति करेगा और जो परिवार की राजनीति करेगा, जनता बड़ी समझदार है, चुन लेती है। परिवार बात समझ में आ रहा है, विकास बात समझ में आ रहा है, तो हम विकास की राजनीति कर रहे हैं, विकास की तरह ले रहे हैं और उनकी चुनाव में हम जीतते रहेंगे, क्योंकि हमने उपचुनाव में काफी अच्छी जिम्मेदारी निभाते हुए लोगों तक अपनी बात पहुंचाई थी जी। और आने वाले भविष्य में आप देखिए जनता विकास जब पसंद करती है तो कैसी एक भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल खिलता है जी। ठीक है, नासिर हुसैन साहब, मैं एक टिप्पणी आपसे मिल्कीपुर पर जरूर लूंगा, उसके बाद फिर मैं दिल्ली को लेकर भी चर्चा करूंगा। आप मिल्कीपुर को किस तरह से देख रहे हैं, और जो प्रतिशत है मतदान का वो उसमें जबरदस्त बढ़त देखने को मिली। 1 बजे तक ही 45% के करीब वोट पड़ चुके हैं, शाम तक ये प्रक्रिया चलनी है। बिल्कुल, देखिए मिल्कीपुर जिस तरह से अयोध्या में जीता गया, मुझे लगता है मिल्कीपुर में भी समाजवादी पार्टी जीत के आएगी, और हमारी कोशिश भी है कि जीत के आए, क्योंकि हमारी पूरी समर्थन है। और थोड़ी तकलीफ होती है जब हम इन्हें सपोर्ट करते हैं, हमारे खिलाफ ही आके मुखालफत में दिल्ली में जब प्रचार करते हैं। तो बीजेपी की जो वहां पे कमियां है वो लोगों ने देखी कि बीजेपी ने किस तरह से दरदसा कर रखी है। वहां ना सड़कें हैं, ना सही से बिजली है, नौजवानों के लिए रोजगार नहीं है, स्कूलों की हालात बद से बदतर है, नौजवान पलायन कर रहे हैं। तो मिल्कीपुर के लोग तैयार हैं कि किस तरह से बदलाव लाओ। तो मुझे लगता है कि समाजवादी जीतनी चाहिए, सांप्रदायिक ताकतें हारनी चाहिए। सर, बदलाव की बात कर रहे हैं आप, लेकिन बदलाव अगर होगा तो फिर तो मामला दूसरा हो जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी सीट जीतती आई है और बदलाव करके उन्होंने जो विधायक जी थे उनको सांसद भी बनाया। नहीं, वही कह रहा हूँ, बदलाव का मतलब होता है कि उनको एक मैसेज देना कि यहाँ हम जीत रहे हैं। यूपी में डबल इंजन की सरकार रहते हुए वो सीट हारती है, तो एक बड़ा मैसेज जाता है, एक नेशन में मैसेज जाता है कि बीजेपी की हालात कमजोर है। इसको बोलते हैं बदलाव लाना। एक सीट जीतने और हारने की बात नहीं है, ये नेशनल वाइज एक मैसेज जाता है। जहां डबल इंजन की सरकार है, जहां कुंभ के इतने लोग डेथ कर चुके हैं जिसके आंकड़े नहीं आ रहे हैं, उस जगह में जो प्रचारवादी सरकार के नुमाइंदे को वहां के लोग हराते हैं। लेकिन अभी कटहरी और मिल्कीपुर के साथ साथ देखिए कुंदरकी में भारतीय जनता पार्टी ने वो सीट को हथिया लिया उपचुनाव में। भारतीय जनता पार्टी ने वहां जीत दर्ज की। आज जब आवाम इतने वोट परसेंटेज ताकत के साथ वोटिंग करती है तो सत्ता के खिलाफ करती है। तो सत्ता के खिलाफ जाके अगर उनको जिता रही है तो यानी सत्ता के लिए सिग्नल सही नहीं है। आने वाले अपकमिंग इलेक्शन में बीजेपी को वहां से विदाई तय है, सांप्रदायिक ताकतों को हारना तय, क्योंकि सरकार रहते हुए मिल्कीपुर विधानसभा के लिए कुछ काम किया नहीं, स्कूल बनाए नहीं, हॉस्पिटल बनाए नहीं, सड़कें बनाई नहीं, लोकल एक एमएलए अपनी ताकत से बहुत कुछ नहीं कर सकता। जुड़ा हुआ एक सवाल और कर लेता हूं आपसे। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कह दी कि देखिए जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है, कीर्तिनिधि जी, वो जाता है सत्ता के खिलाफ। अब दिल्ली में तो प्रतिशत बढ़ नहीं रहा है अभी, हालांकि धीरे धीरे चल रहा है वहां, तो फिर वहां क्या कहा जाए कि सब कुछ आम आदमी पार्टी के झोले में जा रहा है? नहीं, आम आदमी पार्टी जैसी झूठी मकार पार्टी को जनता नकारने के लिए बैठी हुई है। जिस तरह से उसने लिकर स्कैम किया, सिंचाई स्कैम किया, लोगों के पैसे नहीं भाई साहब, आप जो प्रतिशत की बात हो रही है मैं तो उस पर पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, आपने बताया तो आप वोट परसेंट सरकार के निराशा में है, सरकार के लोग निराश होकर वोट देने नहीं जा रहे, सरकार के खिलाफ है लोग, वोट नहीं कर रहे। दोनों बातें सही नहीं हो सकती। आप कह रहे हैं सरकार से निराश है इसलिए वोट नहीं दे रहे, सरकार के निराश में है, यहाँ सरकार है, तो दोनों में अंतर है। दिल्ली एक
मार्च इलेक्शन पे वोट हो रही है, 70 वोटों पे, 70 सीटों पे असेंबली में वोट हो रही है, यहाँ एक सीट की बात है, तो दोनों को आप एक जैसे नहीं डालते हैं भाई। इलेक्शन ज्यादातर सत्ताधारी के फेवर में चला जाता है, मगर ये इलेक्शन जो है मगर सत्ताधारी के फेवर में चलिए, कम नहीं से कम जाएगा, आपने सारी क्योंकि बातें सत्ता धीरे तो धीरे कह हाराएगी। तो दी। आपने ये भी कह दिया कि भाई इलेक्शन सत्ता के पक्ष में जाता है, जो वोट प्रतिशत नहीं, बढ़ रहा है नॉर्मली रहा वो है, ट्रेंड ये विरोध में रहा जा है, रहा है। ट्रेंड रहा है, मगर जनता ठीक की है जो सर, मैं निराशा तो है आप ही के यूपी में द्वारा जो आपने बात कही जा रही है सर, उन्हीं में से नहीं, कुछ मैं जरूर आपसे बिल्कुल आप पूछ सही ले रहा कह हूँ रहे कि हैं, भाई पर ऐसे ऐसे। भाई सर इलेक्शन जो रोकूंगा ट्रेंड रहा है मैं वो बता रहा हूँ। परमवीर सर आपके पास ट्रेंड, आऊंगा मैं ट्रेंड दिल्ली बता रहा हूँ। दिल्ली को लेकर, लेकिन एक ब्रेक के लिए मैं रुकूंगा, जल्द लौटूंगा सर। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं डॉक्टर परमवीर जी, आपके पास आऊंगा। दिल्ली का जो वोटिंग प्रतिशत है उसको किस तरह से देखा जाए सर, क्योंकि 1 बजे तक कहीं 28%, कहीं 25%, 30%, 35%, मुस्तफाबाद में जरूर 44% की खबर है, लेकिन जो प्रतिशत नहीं बढ़ रहा है उसको किस तरह से देखा जाए? जी देखिए, दिल्ली का अगर चुनाव में हम अगर सर्च करते हैं तो लगातार वोटिंग परसेंटेज थोड़ा ढुलमुल सा ही रहा है, कभी भी जैसे ऐसा नहीं जो देखने को मिला है। अगर हम पिछले रिकॉल भी करें, चाहे फेसबुक की पोस्ट है, यूट्यूब पर भी देखते हैं, 1 बजे तक कितना जाता है, तो लगभग ऐसा नहीं है कि इस बार कुछ अनोखा हो रहा है, ये लगभग ऐसा ही जाता है। देखा जाएगा बाकी इसमें, इसके हिसाब से अनुमान लगा देना कि सरकार जाने वाली है या बदलाव होने वाला है, ये बहुत जल्दी होगा। अभी हमें अभी अभी कंक्लूड हुआ हरियाणा का इलेक्शन, भूलना नहीं चाहिए। वहां पर हवा बनी हुई थी कि कांग्रेस पार्टी आने वाली है, लेकिन चुनाव का रिजल्ट दूसरा। यहाँ पर जो बात होता है, देखिए, तो ये तो मैथमेटिक्स है, विश्लेषक अपने अपने हिसाब से इसको अपनी सुविधा अनुसार अपने बदलते रहते हैं, लेकिन इसको अब सटीक अनुमान से नहीं माना जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बात जो दिलचस्प बात हो रही है कि आज चुनाव मिल्कीपुर में भी हो रहा है, बाई इलेक्शन दिल्ली में चुनाव भी हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टियों का दोनों का समस्या इस समय ये हुई भी है कि जनता के सामने वोट्स के आगे कंफ्यूजन की स्थिति खड़ी होती है कि आप कहाँ पर दोस्त हैं और कहाँ पर आप विरोधी हैं। वहां पर वही चीजें यहाँ पर भी काम कर रही हैं, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी को इस बार बड़ी कड़ी टक्कर बीजेपी से मिल रही है, तो वो कांग्रेस पार्टी से भी मिल रही है, ये भूलना नहीं चाहिए हम लोगों को। कांग्रेस ने भी अपने सर्वे आए थे, अखबारों में आते हैं, मैंने भी पढ़ा था, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। 8 से 10 सीटें ऐसी बताई जा रही हैं जहां कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छे से चुनाव लड़के आप निकाल अपना अच्छा प्रदर्शन दिखाएगी वहां। और उसके अलावा आम आदमी पार्टी के लिए पिछले चुनाव में जो लगभग 10 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का आंकड़ा उनका भी 5,000 के अंदर ही था। उसमें सीट थी मनीष सिसोदिया जी की सीट भी थी, वो 3200-3300 सीट से जीते थे केवल। तो वहां पर वो आम आदमी पार्टी के लिए समस्या की बात है वहां पर। अब चुनाव का रिजल्ट जो आएगा सबके अच्छा होगा, अच्छा ही आएगा, तो उसके बाद लेकिन देखा जाएगा। लेकिन एक तरफा चुनाव नहीं कह सकते, चाहे दिल्ली का हो या मिल्कीपुर का हो, उत्तर काटे की बात जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं जैसे सर, एक बात जो एक समीकरण अगर देखा जाए जातिगत हिसाब से या धार्मिक तरीके से भी, तो जो मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं वहाँ कांग्रेस ने भी टक्कर देने के लिए उन प्रत्याशियों पर दाव चला है, असदुद्दीन ओवैसी भी हैं, आम आदमी पार्टी भी है। तो ऐसे में क्या माना जाए कि यहाँ मुकाबला त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी तो है ही मैदान में। सुनील जी, देखिए, दिल्ली का इलेक्शन जो होता है ना, ये भारत के अन्य, वैसे तो हर सीट का इलेक्शन, हर स्टेट का इलेक्शन अपनी एक अलग टेम्परोमेंट से लड़ा जाता है। दिल्ली के चुनाव में कभी भी, आज से भी, अगर हम देश की शुरुआत से भी देखा जाए, तो कभी भी जातीय समीकरणों के ऊपर दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ा जाता था। इसको कोशिश की गई, प्रयास किया गया, और प्रयास भी उन लोगों के द्वारा भी किया गया जो पहले इस राजनीति के विरोधी थे। मैं आम आदमी पार्टी पर इशारा कर रहा हूँ। वो आए थे मॉडल लेकर, विकास का, आपका सुशासन का मॉडल लाए थे, करप्शन का मॉडल लाए थे, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले, चुनाव से पहले जब कैंपेनिंग कर रहे थे, तो पूरी कोशिश की गई कि पूर्वांचली बनाम पूर्वांचली को अलग दिखाने की कोशिश की गई। फिर मुस्लिम तो हमेशा से कोशिश करी ही जाती है कि ये कार्ड है, दलित का एंगल भी घुसाने की कोशिश की गई, लेकिन वो दिल्ली के अंदर नहीं चलता। कोशिश बहुत करी गई थी। अरविंद केजरीवाल जी का चुनाव जो था इस बार, तो मेरे जो देखी है उनकी कैंपेनिंग बिल्कुल ही अलग चल रही है। वो बात ही नहीं हो रही थी करप्शन की, या उसकी लिख कर देने वाली बात ही नहीं हो रही थी। हाँ, जरूर बात है कि देखिए, आम आदमी पार्टी का ही वोट शेयर जो है वो प्राप्त किया था। वो कभी भी दिल्ली में उन्होंने बीजेपी का कार्डर बेस वोट को नहीं लिया था अपनी तरफ, स्विंग वोटर्स को लिया था, या जो कांग्रेस का वोट बैंक था, खाकी वोटर जिसे कांग्रेसी कहते थे जो लोग, कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की तरफ आए थे। तो इस बार कांग्रेस पे पूरा जोर आजमाइश है। बड़े बड़े नेताओं ने अपनी मुखर होकर बात रखी, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे संदीप दीक्षित जी हो। कांग्रेस को कहा भी जा रहा है कि कांग्रेस वोट कटवा साबित होगी। वोट कटवानी था, वो अपनी जमीन रिटेन करने की अधिकार है। नहीं, इस तरीके के आरोप लग रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है इस बात को कि कांग्रेस वोट कटवा पार्टी बनेगी इस बार।
सुनील जी देखिए, कांग्रेस पार्टी को हटाकर आम आदमी पार्टी आई थी। बीजेपी का तो 26 साल पहले से कोई वहां पर नहीं है जीत पर, 26 साल का अब वनवास है उन ये तो लोगों का। हुसैन साहब अच्छा जवाब कांग्रेस देंगे। हालांकि एक कीर्तिनिधि जी आपके लिए बड़ी अच्छी बात कही कि भैया आप नहीं गिराते हैं नशीमन में बिजलियां, मिल्कीपुर में ये दम लगा रहे हैं जोर लगा के हैया, और आप दिल्ली में कह रहे हो कि कोई कांग्रेस वांग्रेस कुछ नहीं, हम झाड़ू के साथ हैं। ऐसा तो ना करो महाराज। देखिए सुनील जी, समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हरियाणा में भी चुनाव नहीं लड़ा जी। समाजवादी पार्टी का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना, हम्म। और अगर हरियाणा में हमें लगा था कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है जी। तो हम हरियाणा में कांग्रेस के साथ। मध्य प्रदेश में भी हमको सीटें नहीं मिली थी जी। हम जिन सीटों पे मजबूत थे उन चुनिंदा सीटों पे चुनाव लड़ने का काम किया। महाराष्ट्र भी हमको सीटें नहीं मिली, जहां जीतने की स्थिति में थे वहां चुनाव लड़े और चुनाव जीते। हमारा लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को हराना, और समाजवादी पार्टी ये मानती है कि दिल्ली में अगर भारतीय जनता पार्टी को कोई रोक सकता है तो आम आदमी पार्टी रोक सकती है। इसलिए समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में मदद कर रही है। कांग्रेस का कोई विरोध नहीं, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना वापसी करे, इसके लिए आम आदमी पार्टी के साथ खड़े। जी भाई हुसैन साहब, आपने सुन लिया, क्लियर बता दिया उन्होंने कि आप लोगों ने पहले उनके साथ ये किया था, महाराष्ट्र का जिक्र किया, मध्य प्रदेश का किया, हरियाणा का किया। महाराष्ट्र में हमने उन्हें सीटें भी दी थी, नहीं तो उनके एक भी एमएलए यहाँ जीत के नहीं आते अगर हमारा सपोर्ट ना होता। खैर उनको बोलना है, उनके बोलने दीजिए, उनकी काम है। पर इन्होंने मध्य प्रदेश की बात की। मध्य प्रदेश में हमारे विरोध में जाके इन्होंने ऐलान किया कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही दल जैसे हैं, इनको हराइए। तो इनकी बातें मुझे अभी नहीं करनी है, ना मुझे इन पे हमला करना है। मुझे बात करनी है अरविंद केजरीवाल पे, जो झूठ और नफरत फैलाते थे, जो समाज को टुकड़े टुकड़े में ये लोग बांटने वाले लोग, जो बोलते थे हम सबसे कट्टर ईमानदार हैं, तो उनके सारे लोग जेल में। अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जब इतिहास में ये पहली बार होगा। इनका मनीष सिसोदिया जेल, इनका सत्येंद्र जैन जेल, तमाम विधायक जेल में जा रहे, क्योंकि अदालत को भी ये नहीं मानते, बोलते ये सब बीजेपी ने कराया। अरे कांग्रेस पहली पार्टी थी जो सबसे पहले इनके पास लिकर स्कैम के घोटाले का हमने एफआईआर दर्ज कराई, हमने इनके खिलाफ कंप्लेंट करी। किस तरह से दिल्ली को इन लोगों ने बेवकूफ बनाया। 2013 से आज तक सिर्फ इन्होंने लोगों को बदनाम किया है, सिर्फ कि ये हमें काम करने नहीं दे रहे हैं, वो काम करने नहीं दे रहे। आपने क्या काम किया? शीला दीक्षित को देखिए, 2013 से पहले 80 फ्लाईओवर बनाती है, ग्रीन बसेस चलाती है, तो तमाम स्कूल। अच्छा, लोकसभा में ये लोग कैसे कट्टर ईमानदार हो जाते हैं फिर भाई? लोकसभा में कैसे ईमानदार हो जाते हैं? आप ही मंच से बड़ा बखान कर रहे थे कि सब भाजपा ने जेल भेज दिया इनको। बोलते हैं ना, कभी कभी देश बचाने के लिए सांप के जहर को भी पी लेना पड़ता है, वही हाल। दादा आप तो ये लोग थे जिसे पीने से भी मुझे। आज आप दिल्ली इलेक्शन पे हम बात करें, लोकसभा का इलेक्शन अभी बीत चुका है, फिर हम आगे कभी बात करेंगे। पर दिल्ली को जिस तरह से इन्होंने लूटा है, इन्होंने कहा कि हमने मुफ्त बिजली दिया, मुफ्त पानी दिया, उस सब्सिडी के नाम पे जनता के से कैसे टैक्स वसूला गया आप जाकर देख लीजिए। दिल्ली के हर स्कूल के बाजू में एक शराब की दुकान खोल दी, बोले थे हम 500 नई स्कूलें खोलेंगे। कहां है वो स्कूल की बिल्डिंग? आप टॉर्च लेके भी ढूंढ आएंगे तो आपको वो स्कूल नहीं मिल रहा होगा। तो आप बोलेंगे दिल्ली में मुख्य मुकाबला किससे है भाई साहब? सुनिए ना, पूरे पानी, साफ पानी देने का वादा किया था, आज दिल्ली के पानी में पॉइजन मिला हुआ है, गंदे पानी आ रहे हैं, लोगों का कोई काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे लोगों को अगर कोई जिताने के लिए बोलता हो तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो हमारे साथ है कि हमारे खिलाफ? हम कहते हैं ऐसे लोगों को अब हराने का वक्त आ चुका है, जो शीला दीक्षित के पॉलिटिकल हथियारे लोग हैं, जिसने इस डेवलपमेंट की रोजगार पैदा किया, जिसने रोजगार देने का काम किया, दिल्ली को बदल दिया। ऐसे लोगों का पॉलिटिकल हथियारा कोई है तो अरविंद केजरीवाल है। तो यहाँ की आवाम उसे माफ नहीं करेगी, मैं ये आपको। अच्छा, कांग्रेस का मुकाबला किससे है? भाजपा से है या आम आदमी पार्टी? हम दोनों से लड़ रहे हैं, एक सामाजिक नफरत फैलाने वाले से और एक झूठे वादे करने वाले। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, क्योंकि आम आदमी, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस तो भाई साहब आम आदमी पार्टी को बीजेपी, कांग्रेस और भाजपा मिलजुल कर खेल रहे हैं आम आदमी पार्टी के खिलाफ। ये आप पर आरोप लग रहा है भाई कांग्रेस पर? वो कह सकते हैं, मगर आम आदमी पार्टी के सपोर्टर कौन रहे? आप इतिहास उठा के देख लीजिए, 2013 से पहले से बीजेपी है।
आरएसएस खुद कहती है कि हमने अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे को सपोर्ट किया, वो खुद कहती है, अपने किताबों में लिखती है, अपने मुख्य पत्र में लिखती है। तो बीजेपी की बी टीम और ए टीम कौन है वो थोड़ी इतिहास पढ़ मिल के लीजिए तो चुनाव थोड़ा आप मालूम लड़ते हो हो जाएगा। सर, और अपर्णा जी को बता देते हो कि भाई ये इनको सपोर्ट कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है इससे सर, कुछ छिपा हुआ नहीं है। सर इन्होंने गठबंधन करके दिल्ली के आप साथ जाते हो कुछ जनता काम के नहीं बीच। किया 10 सालों में, ठीक है अपर्णा दिल्ली जी, को लूटने का काम किया है, घोटालेबाज लोग हैं, भाई तो दिल्ली के लोग इन्हें घर बैठा देगी सर। इतनी मुखर तो भाजपा नहीं दिख रही जितनी कांग्रेस दिख रही दिल्ली में भाई साहब। अपर्णा जी, दिल्ली की स्थिति क्या कहती है भारतीय जनता पार्टी के नजरिए से? आपकी आवाज नहीं आ रही आपकी। भाई अपर्णा जी की आवाज ठीक कराएं, आप अपना सिस्टम जो है अनम्यूट करें। अपर्णा जी, आवाज आ रही है आपको? जी बहुत बढ़िया, बोलें। देखिए समस्या क्या है कि आपने कहा कि मैं थोड़ा सा कमेंट कर दूं, क्योंकि आपने भारतीय जनता पार्टी के वादों पर बात कर दी, तो मैं बता दूं भारतीय जनता पार्टी तो अपने वादों पर खरी उतर ही रही है और जनता जान रही है, इसीलिए हम तीसरी बार सत्ता में आ गए। आपने पूरा इंडी अलायंस लगा लिया, लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल है। आप कह रहे हैं कि शीला दीक्षित की पॉलिटिकली हत्या करने का काम अगर केजरीवाल जी ने किया तो 2013 में फिर क्यों सरकार बना ली थी आपने दिल्ली की आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर? उन्होंने तो पॉलिटिकली हत्या की। तो दोहरे मापदंड आखिर किस लिए? भारतीय जनता पार्टी कभी इस तरीके के तो नहीं। कब बताइए आम आदमी पार्टी के साथ अगर विरोध किया है तो विरोध किया है, नहीं किया है, क्योंकि ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों के साथ मेल करना भी नहीं है और उस हिसाब की सरकार चलनी भी नहीं है। तो जैसे हिसाब से दिल्ली की जनता का विश्वास जीत के आपने अपने गुरु का विश्वास जीत कर आपने जो खंजर चलाया है उनकी पीठ पर और दिल्ली जनता के तो सीने पर ही चला दिया आपने। बहुत सारे मुद्दे जो आपने लाके खड़े किए थे कि मैं ये फ्री कर दूंगा, वो फ्री कर दूंगा, और हर उसमें आपने भ्रष्टाचार किया, तो उसका जवाब तो मांगेंगे ना, और दिल्ली इस बार जवाब दे देगी। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जिस हिसाब की राजनीति की है कि अपने शीश महल बनाओ, अपने घर चमकाओ और पार्टी चमकाओ, आगे बढ़ो, ये इस तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपने कोई मेरे हिसाब से तो ढंग का काम किया नहीं है। अब तो समझ में आ रहा है जनता को कि आपने किस हिसाब से झूठे वादे किए थे। तो जनता हमारे यहाँ एक कहावत होती है, पूरी पर गुना देना, वो जरूर मिलेगा इनको इस बार अरविंद केजरीवाल जी तो को। ठीक है अपर्णा जी, लेकिन आपकी बातों पर भी जनता क्यों भरोसा करे? वादे तो आप लोग भी बहुत सारे करके भूल जाते हो। तो राजनीति में वादे हैं, वादों का क्या? मैं लौटूंगा आपके पास, एक छोटे से ब्रेक के लिए मुझे रुकना होगा, बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। मेहमान लगातार बने हुए हैं, दिल्ली में वोटिंग लगातार जारी है और आज मतदान का दिन है। हम भी लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप अपना वोट जरूर डालें। लोकतंत्र के इस महापर्व में आपकी आहुति बहुत ज़रूरी है। परमवीर जी, आपसे समझना चाहूँगा, अभी जो स्थिति दिल्ली की बताई जा रही है, हर एक राजनीतिक दल देखिए, चाहे वो असदुद्दीन ओवैसी ही क्यों ना हो, हालांकि कितनी कम सीटों पर वो मैदान में है, लेकिन वो भी कह रहे हैं कि हम भी सरकार बना रहे हैं भाई। तो सभी अभी तो जीत ही रहे हैं, लेकिन क्या है समीकरण दिल्ली का? और मिल्कीपुर में जो फाइट है वहाँ क्या कुछ लोगों के जहन में मुद्दे हैं? जल्दी से सर। सुनील जी, देखिए, अभी मैं पहले आपने भी एक शेर पढ़ा था कि उसका शेर का जवाब एक पर्ची होती है कि शेर का जवाब शेर में देना चाहिए। मैं स्पष्ट कर दूं, ये शेर मैं कांग्रेस पार्टी के लिए कह रहा हूँ। वो कहते हैं कि कश्ती भी नहीं बदली, दरिया भी नहीं बदला और डूबने वालों का जज्बा भी नहीं बदला, तस्वीर नहीं बदला, शीशा भी नहीं बदला, नजरें भी सलामत है, चेहरा भी नहीं बदला, है शौक के सफर ऐसा कि एक उम्र से यारों ने मंजिल भी नहीं पाई, रास्ता भी नहीं बदला। कांग्रेस पार्टी की इसमें स्थिति बड़ी अजीबोगरीब हो जाती है, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम क्या है, वो राष्ट्रीय पार्टी है देखिए, और सब जगह भारत में पूरे देश में है वो, लेकिन उनको राज्यों के अंदर गठबंधन करने की उनकी मजबूरी है। ऐसी मजबूरी बीजेपी की भी होती है, लेकिन अपने आप कहते हैं ना कि अपने विचारों के ऊपर तो समझौता नहीं कर सकते। लेकिन स्थिति में मिल्कीपुर में आप लोगों ने दंडवत रूप से कांग्रेस समाजवादी पार्टी को समर्थन कर दिया, लेकिन वहीं पर वो दिल्ली के अंदर उल्टा हो रहा है। अब ना आते बनता है ना निकलते बनता है, मतलब स्थिति बड़ी असमंजस वाली है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसी स्थिति में हम सबसे कंफ्यूज वोटर हो जाता है कि भैया कहाँ पर हमें कांग्रेस पार्टी का झंडा पकड़ना है और कहाँ समाजवादी का, या कहाँ आम आदमी पार्टी को हमें बुरा भला कहना, कहाँ नहीं कहना। चीजें वोटर कंफ्यूज होते हैं। नेताओं को तो पता होता है कि ड्राइंग रूम में क्या चर्चा होगी, क्या हमारी
जैसा है, लेकिन वोट तो लेकिन कंफ्यूज क्या होता है। इस तरह की चीजों से या इस तरह की राजनीति से आप अपने आप को मजबूत बना पा रहे हैं जनता के बीच में? क्या आप जनता का भरोसा जीत पा रहे हैं? लगता नहीं कि जनता भी कहती है, करे क्या बातें करते हो भाई, आज जिनके साथ आप गले में हाथ डाल के घूम रहे थे अब कह रहे हो सबसे ज्यादा भ्रष्ट वही हैं। आप कहते हो नहीं नहीं इन्होंने बेड़ा गर्क किया है, ये तो हमारे राजनीतिक सुसाइड करने वाले लोग हैं, हत्यारे हैं। तो फिर कैसे आप अपने आप को भी इस्टेब्लिश कर पाओगे लोगों के बीच में? जनता जागरूक है सर। सुनील जी, देखिए, जनता जागरूक है और जनता आजकल मुखर होकर बात भी कहती है। सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत चलता है, सोशल मीडिया से अनुमान लगाया जा सकता है। देखिए, नेता जो होते हैं ना, वो चोरी छिपे दोस्त होते हैं, लेकिन जो सपोर्टर पार्टी का होता है वो बेचारा खुलकर दुश्मन हो जाता है अपने बीच में उनसे। वो भले वो प्रॉब्लम हो जाती है कि कभी हमें वो भूले नहीं है मध्य प्रदेश के चुनाव में जब कहा गया था कि अखिलेश वकीलेश चिरकुट नेता वाला बयान, वो उसके बाद फिर से वही चीज होता है, तो वोटर बड़ा कंफ्यूज होता है। तो इसमें होता क्या है कि मेरा मानना है ये परसेंटेज गिरने का कारण भी यही होता है कि वो कहते हैं यार ये अंदर खाने पता नहीं कि कौन किसकी बी टीम है, हम बैठ जाओ घर पर अपना। वोटिंग परसेंटेज भी इस चीजों से हो जाता है। मैंने बहुत से खाटी वोटर देखे हैं सर कांग्रेस पार्टी के भी, जो इस चीज से नाराज होते हैं कि यार ये अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में यही हुआ था, पंजाब के अंदर खुल के हो रहा था, वो गठबंधन हो भी नहीं पाया था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का, वरना जोर तो पूरा लगाया जा रहा था। चीजों का देखना होगा ठीक है इन सर। चीजों को। मैं कीर्तिनिधि पांडे जी से, चूंकि कीर्तिनिधि पांडे जी भाई यहाँ फाइट में है मिल्कीपुर में, कीर्तिनिधि पांडे जी क्या समझ में आया, क्या है जनता की जहन में, किन चीजों को लेकर वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रहे हैं? क्या ऐसे मुद्दे हैं आपके सर, जल्दी से? देखिए सुनील जी, लगातार मिल्कीपुर में हमारे अवधेश प्रसाद जी एमएलए रहे, अब एमपी हो गए। उन्होंने जनता के बीच में काम किया है, जनता के सुख दुख के भागीदार रहे, और जनता जो लगातार किसानों का मुआवजा अयोध्या के अंदर नहीं मिल पाया, सड़कें तोड़ी गए, चौड़ीकरण किए गए और उचित मुआवजा नहीं मिला, किसानों के खेत में सांड चल रहे हैं, ये सब तमाम मुद्दे हैं मिल्कीपुर के लोगों के, और मिल्कीपुर अपने सांसद के साथ खड़ा है। और लेकिन मैं फिर वही बात कहूंगा कि जिस तरीके से लगातार तमाम वीडियोज लगातार इलेक्शन कमीशन को हम लोग भेज रहे हैं, ठीक है सर, हम आपके माध्यम से भी सुनील जी बड़ी विनम्रता से अनुरोध करेंगे इलेक्शन कमीशन से उन वीडियोज का संज्ञान ले, उन फोटोज का संज्ञान ले और उचित कार्रवाई। नासिर हुसैन साहब, आप तो कह रहे थे कि भाई बेड़ा गर्क हो गया है, मिल्कीपुर का पलायन कर रहे हैं लोग, अब कीर्तिनिधि जी कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा विकास तो सच्चाई है। अरे भाई उन्होंने विकास किया है, उनके सांसद जी विधायक जी लगातार विकास करते रहे मिल्कीपुर का। सच्चाई है लोग, मैं एक नहीं आपकी कुछ बातों का जवाब दे दूं जी सर। जब आपने शेर पढ़ा तो मैं उसी शायरी का अरे सर क्या बात है, आज तो लग रहा है कि चर्चा हो गया तो शेरो शायरी का। तुम लाख कोशिश कर लो मुझे बदनाम करने, सुन लीजिए जी सर, तुम लाख कोशिश कर लो मुझे बदनाम करने की, जब जब मैं बिखरा हूं दुगनी रफ्तार से निकला हूं, तो मैं दुगनी ताकत से दिल्ली में वापस करेंगे सर, जब जब ये लोग मुझे और ये इन्होंने अभी बीजेपी के वक्ता अपर्णा जी ने कहा कि कांग्रेस ने क्यों समर्थन किया, तो मैं बोलता हूं हमारी ऐतिहासिक भूल है, हमने केजरीवाल को सपोर्ट करना हमारी ऐतिहासिक भूल थी, हमें नहीं करना चाहिए। हम कहते हैं उस बात के लिए हम अब दिल्ली के जनता से माफी मांगते हैं, एक ऐतिहासिक हमसे गलती हुई है कि ऐसे गद्दार जो दिल्ली के गद्दारी करता हो हम उसको सपोर्ट करते हैं, यह हमारी खता है। मगर ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू, इसके लिए इन्होंने कब माफी मांगी? जो आरएसएस ने केजरीवाल को खड़ा किया, जिसने अन्ना हजारे को खड़ा किया। सर चलिए अब आपको समझ में तो आया कि भाई आम आदमी पार्टी ने आपकी खटिया खड़ी और बिस्तर गोल कर दिया। पंजाब में भी आपसे सत्ता हथिया ली, दिल्ली में भी आपको बिल्कुल ऐसे कर दिया कि आप बहुत दूर चले गए। और अखिलेश यादव जी को लेकर जो आप कह रहे हैं कि हम मिल्कीपुर में तो साथ में हैं, अखिलेश जी यहाँ दिल्ली में हमारा साथ नहीं देते हैं, वो झाड़ू के साथ हो जाते हैं। तो कीर्तिनिधि पांडे जी जो बात कही हुसैन साहब ने, मैं उसी बात पे खत्म करूंगा कि वो आए थे मेरे जख्मों पर मरहम लगाने, उल्फत की उंगलियों से पुराने घाव कुरेद के चले गए। आपके लिए तो यही कह के गए हैं वो। बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।